हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। डेटा हैंडलिंग मींस एक डेटा को कलेक्ट करना और उसको हमें तीन तरीके से हम दिखा सकते हैं ग्राफ पर। एक तो होता है पिक्टोग्राफ, एक होता है बार ग्राफ और एक होता है डबल बार ग्राफ। हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो भी हमने डेटा कलेक्शन किया है उसको। डेटा की डेफिनेशन है, डेटा इज़ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। न्यूमेरिकल मीन्स नंबर में मिलेंगे आपके। फॉर एग्जांपल जैसे आपके स्कूल में आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, तो हम पूरे साल का आपके जितने मार्क्स आए उनको कलेक्ट करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं आपके रिपोर्ट कार्ड पर, है ना। तो इसी तरीके से डेटा इज़ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर दैट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी एक पर्टिकुलर के बारे में हमें उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया रिजल्ट का, इसी तरीके से आप वेदर का देखते होंगे या फिर आप और टेम्परेचर का देखते होंगे। ये सब क्या होता है, एक डेटा कलेक्शन किया जाता है, फिर उसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू गिव ए क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट इज रिप्रेजेंट। डेटा जो है वो ग्राफ पर हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें क्लियरली समझ में आ जाता है कि अप है या डाउन है। आपने देखा होगा शेयर मार्केट में भी जब ग्राफ बनता है तो अप एंड डाउन होता है। किसी के घर में शेयर मार्केट चलता होगा तो उसको मालूम होगा इसके बारे में भी। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं? ग्राफ 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ मीन्स पिक्चर, पिक्चर से रिलेटेड होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है बार ग्राफ जिसमें हम बार बनाते हैं, लेंथ और विड्थ होती है उसके अंदर। और एक होता है डबल बार ग्राफ जिसमें दो के बीच में कंपैरिजन होता है, कोई भी दो चीज़ों के बारे में कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई कंपनी है, उसमें कार मैन्युफैक्चर की गई या बनाई गई कि 2026 में इतनी कार बनाई गई और 2025 में इतनी कार बनाई गई, तो उनके बीच में जो कंपैरिजन है वो हम बार ग्राफ से शो कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसको डेफिनेशन दी गई है पिक्टोग्राफ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंट ऑफ ए डेटा यूजिंग सिंबल। कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर बना सकते हैं, जैसे कि आपके सामने दिख ही रहा है एप्पल, या फिर हमें जो भी दिया गया है उससे रिलेटेड हम पिक्चर्स बनाते हैं। बार ग्राफ है ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। विड्थ में होता है देयर हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज़। जो वैल्यू दी गई उसके रिस्पेक्टिव में हम उसमें विड्थ यूनिफॉर्म करते हैं, बार बनाते हैं। डबल बार ग्राफ होता है ए बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डेटा स्टिमुलसली यूजफुल फॉर द कंपैरिजन। आया ना कंपैरिजन? कंपैरिजन कब होता है? जब आपके पास 2-3 थिंग्स हो, उसके बीच में कंपैरिजन करते हैं ऑफ द डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में है द टेबल गिवन बिलो शो द एप्पल सोल्ड इन 5 मंथ्स बाय ए शॉप। एक शॉप के द्वारा 5 मंथ्स में जो एप्पल सेल किए गए हैं, जो बेचे गए हैं, उसका आपको दिया गया है डेटा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल। आपके सामने जो टेबल दी गई उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। 1 एप्पल जो वो 100 को रिप्रेजेंट करेगा। हम 100 एप्पल ना बना के हम एक एप्पल को रिप्रेजेंट करते थे 100 के इक्वल, या जो भी आपको ईजी लगे वो हम डेटा ले सकते हैं। हम 50 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, पर यहाँ पर मेंशन किया गया है 100 एप्पल। हाफ एप्पल 50 को रिप्रेजेंट करेगा, 50 एप्पल को। अब इस बेस पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे। जनवरी में एक एप्पल बेचा गया है। एक एप्पल का मतलब है जो 1 एप्पल बना है वो मीन्स 100 एप्पल्स। यहाँ पर फरवरी में 1 2 3 4, 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 400। मल्टीप्लाई नहीं आता है तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 भी कर सकते हो। मार्च में है 2 एप्पल्स और हाफ। 2 एप्पल मीन्स 200 और हाफ मीन्स 50, तो ये हो गया 250। अप्रैल में 2 एप्पल्स है मीन्स 200, और मई में आपके पास है 1 एप्पल कंप्लीट और हाफ है तो 150। ये तो हमें डेटा मिल गया एप्पल्स का। अब इस बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको, जिसके आंसर आपको देने हैं। तो ये हमारा पिक्टोग्राफ कहलाता है क्योंकि इसमें पिक्चर बनी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी एप्पल्स सोल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में कितने एप्पल सोल्ड किए गए हैं ये बताना है। तो जनवरी में आपके पास कितने एप्पल सेल किए गए हैं?
जनवरी में जो सेल किए गए हैं वो कितने हैं? 100 एप्पल्स। ये पूरा क्वेश्चन शो नहीं हो पाता, थोड़ा सा अरेंज करना है आपको, बस टेक्स्ट वर्कबुक में ध्यान देना है तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा। इन विच मंथ वर मिनिमम नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड? मिनिमम में सबसे कम कौन से मंथ में सेल किए गए हैं? आपको जो डेटा लिखवाया गया उसी में देखेंगे तो सबसे कम जो है वो 100 है। तो मंथ पूछा है, इन विच मंथ, मंथ में आपको बताना है तो जनवरी। हाउ मैनी एप्पल्स, हाउ मैनी मीन्स कितने एप्पल्स वर सोल्ड इन द मंथ ऑफ मे में कितने एप्पल्स सोल्ड किए गए हैं? 150, ये मे मंथ है, 150। इन विच मंथ द नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड वर हाफ ऑफ दैट सोल्ड इन फेबररी? फेबररी से हाफ कौन से मंथ में सोल्ड किए गए? फेबररी का में है 400 और 400 का हाफ होता है हमारा 200, तो वो कौन सा मंथ है? अप्रैल। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। इन विच मंथ कौन से मंथ में, नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड वर हाफ आधे एप्पल सेल किए गए हैं, ऑफ दैट सोल्ड इन फेबररी, फेबररी से। तो फेबररी में 400 है तो 400 का हाफ होता है 200, और 200 कौन से मंथ में है? अप्रैल में। हाउ मैनी एप्पल्स इन ऑल वर सोल्ड इन 5 मंथ्स? हाउ मैनी एप्पल्स ऑल आया है जब क्वेश्चन में, मीन्स इन सब का टोटल करना है। इन सब को हम प्लस कर देते हैं यहाँ पर। देखिए ये 0 आ गया, 0 0 5, 0 5 5 और 5 हो गया 10, 1 कैरी, 1 2 कैरी को ऐड कर लिया, 2 4 6 7 8 9 10 और ये 11। तो 1100 एप्पल्स जो है 5 मंथ्स में सेल किए गए हैं, 1100 एप्पल्स। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में है एक्सप्लेन ए बार ग्राफ। आपको बार ग्राफ एक्सप्लेन करना है, जो लास्ट पेज पे भी लिखा हुआ है वही यहाँ पर लिखना है। ए डिस्प्ले ये जो बनी हुई है ना, ये बार है, ये जो आपको दिख रहा होगा नीचे एक ग्राफ बना हुआ है वो बार है। ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स of uniform width, their heights being proportional to the respective वैल्यूज़, जो वैल्यू दी गई है उसके प्रोपोर्शनल में आपको बार बनाना होता है। एक्सप्लेन ए डबल बार ग्राफ, इसकी भी डेफिनेशन देनी है। ए बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स, इसकी भी डेफिनेशन लास्ट पेज पर है जो हमने एक्सप्लेन की थी अभी। डेटा स्टिमुलसली, SUMLSIMULTANEOUSLY, ये स्पेलिंग होगी स्टिमुलसली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में आपके पास है एक बार ग्राफ दिया हुआ है, इसको बस आपको एक्सप्लेन करना है। A group of children were surveyed to say that which fruit they would like or which fruit is good according to them. This information is represented graphically. Answer the question using the बार ग्राफ। इसको हम बार ग्राफ बोलते हैं। इससे पहले हमने पिक्टोग्राफ पढ़ा था। बार ग्राफ में स्केल लिखना इंपॉर्टेंट है। 1 यूनिट इक्वल टू, इसने 5 चिल्ड्रन लिया है। ये बार ग्राफ दिया हुआ है, इस बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, पूरा ग्राफ नहीं आ पाएगा। यहाँ पे देखिए मैंगो है, बनाना है, पपाया है, ग्रेप्स है। यहाँ पे हमने जो स्केल लिया है 5 चिल्ड्रन, 10 15 20 25 30 एंड 35।
डू यू नो में क्या है, इफ़ द पोजिशन ऑफ एनी ऑफ द बार्स ऑफ ए बार ग्राफ इज चेंज्ड इट वुडंट चेंज द इंफॉर्मेशन बीन कन्वे। इसका मतलब है कि आप अपने अकॉर्डिंग ये जो हमने स्केल लिया है वो चेंज कर सकते हो। ये तो हमने 5 लिया है क्योंकि क्वेश्चन में 5 के टेबल में सारे नंबर्स आ रहे होंगे इसलिए 5 ले लिया। तो इस हिसाब से हम स्केल लेते हैं। अगर वो 2 के टेबल में आएगा तो 2 लेंगे, 10 के में आए तो 10 ले लेते हैं। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी चिल्ड्रन वर सर्वे, कितने बच्चों का सर्वे किया गया है। तो यहाँ पर जो सर्वे किया गया है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इन सबको प्लस करके। मैंगो कितने हैं, यहाँ तो लास्ट देखना है 35 है, ये 30 है, ये पपाया 10 है और ये आपके पास 25 है। इन सबको हम प्लस कर लेते हैं, 35, 30, 10 और ये आपके पास 25 प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये हो गया 10, 1 कैरी, 4, 7, 10, 11 और ये कितना हुआ, ये होगा 6, 7, 8, 9, 10, 100। तो ये आगे आपके पास 100 चिल्ड्रन का हमने सर्वे किया है। तो ये इसका आंसर है। हाउ मैनी चिल्ड्रन थिंक दैट पपाया इज़ गुड, कितने बच्चे बोल रहे हैं पपाया गुड है। पपाया के लिए देखो ये यहाँ से ये आपको ये नंबर देखना होता है इस तरीके से। आप चाहे तो स्केल रख के भी देख सकते हो कि जो ये लाइन है ये इस यहाँ तक देखना है। तो ये 10 चिल्ड्रन। विच इज़ द मोस्ट लाइक फ्रूट, सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रूट किया गया, जो बार सबसे बड़ी बनी होगी वही सबसे मोस्ट लाइक किया गया होगा। तो ये आपका मैंगो, मैंगो की बार सबसे बड़ी है तो ये 35। पर इसमें पूछा विच इज़ द मोस्ट लाइक फ्रूट, फ्रूट का नाम बोलना था मैंगो। फिर नेक्स्ट है बनाना एंड ग्रेप्स आर लाइकली, बनाना और ग्रेप्स देखने हैं। बनाना देखेंगे कितना है, बनाना के ये लाइन 30 और ग्रेप्स के लिए है हमारे पास ये 25। 30 और 25 देखेंगे, इसमें आंसर है ना, ये रहा देखो 30 एंड 25। इस तरीके से हम बार को देखते हैं, बार को ऑब्जर्व करते हैं। बार से पता चल गया, पिक्टोग्राफ हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।